श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक, श्री गणेश गीता और श्रीमद् भगवत गीता एक तुलनात्मक अध्ययन। जिस एक तत्व को गणपति के उपासक गणेश, शैव विद्वान शिव, सूर्य उपासक सूर्य, विष्णु भक्त आदि पुरुष विष्णु तथा शक्ति के उपासक जगत के उत्पत्ति की मूल कारणभूता परा शिवा कहते हैं, वे वास्तव में क्या है यह मैं नहीं जानता, किंतु अब कुछ परब्रह्म स्वरूप है, पर सब कुछ परब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म भाव से ही उस अद्वितीय तत्व के प्रति मेरे मेरा नमस्कार है। इसीलिए परब्रह्म भाव से ही उस अद्वितीय तत्व के प्रति मेरा नमस्कार है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, उसी प्रकार श्री गणेश पुराण के कीड़ा खंड के अध्याय 138 से 148 को गणेश गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, तो श्री गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन के प्रति दिया गया था, तो गणेश गीता का उपदेश युद्ध के बाद राजुर की पवित्र स्थली में नरेश वरण्य के प्रति किया गया था। यह स्थान जालना स्टेशन से 14 मील पर स्थित है। भगवत गीता के अनुकरण में लगभग सैकड़ों अन्य गीताओं की रचना हुई है, जिनमें कुछ ये हैं: राम गीता, हंस गीता, गुरु गीता, अवधूत गीता, पांडव गीता आदि। इनमें भी गणेश गीता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन सारी गीताओं के विषय भिन्न भिन्न होने पर भी गणेश गीता में वे ही विषय आए हैं जो श्रीमद् भागवत गीता में हैं। गणेश गीता तथा भागवत गीता में कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग परक जो वर्णन आए हैं, वे भी प्राय समान भाव में हैं। गणेश गीता में योग साधना, प्राणायाम, तांत्रिक पूजा, मानस पूजा, सगुणोपासना इत्यादि को विस्तार के साथ समझाया गया है, और विभूति योग, विश्व रूप दर्शन आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। उसमें शब्दों की भिन्नता अवश्य है, परंतु विषय वे ही हैं। जिस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के योग मार्ग का उपदेश किया, उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण ने योग मार्ग का उपदेश किया, उसी प्रकार राजा वरण्य को श्री गजानन ने यह योग बताया। परंतु इन दोनों गीताओं में दोनों श्रोताओं की मन स्थिति और परिस्थितियां भिन्न हैं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में स्पष्ट है कि मोह के कारण अर्जुन की मूढ़ अवस्था हो गई थी। वह अपने कर्तव्य का भी ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता था और निष्क्रियता, विमूढ़ता, नपुंसकता, भ्रांतता एवं शिथिलता आदि से भी आक्रांत था। परंतु राजा वरण्य की ऐसी विमुह ग्रस्त अवस्था नहीं थी, अपितु वह साधन चतुष्ट संपन्न मुमुक्षु स्थिति में था। वह अपने धर्म तथा कर्तव्य को जानता था। उसने धर्म युक्त राज्य किया था। उसके मन में केवल एक ही पश्चाताप था। उसे बड़ा खेद था कि हाय, मैं ऐसे वर पर त्याग दिया। यह अच्छा हुआ कि यह बालक मुनि पराशर जी को मिला और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी 9 वर्ष के बालक गजानंद ने सिंदूरासुर का संहार करके भूभार हटाया है। अब मैं उन्हीं गजानंद से
चरण आश्रय की याचना करूंगा। तदंतर राजा ने उनसे प्रार्थना की, हे महाबाहु विघ्नेश्वर, आप सब शास्त्रों तथा विद्याओं के ज्ञाता हैं। मुझे विमुक्ति के लिए योग का उपदेश कीजिए। इसके उत्तर में गजानन ने कहा, राजन, तेरी बुद्धि मेरे अनुग्रह से उत्तम निश्चय पर पहुंच गई है। मैं तुम्हें योगामृत से भरी गीता सुनाता हूँ, सुनो। यह यह कहकर श्री गणेश ने सांख्य सारार्थ नामक प्रथम अध्याय में योग का उपदेश देकर उन्हें शांति का मार्ग बतलाया। स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो वर्णन किया वह भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी आया है। तदनुसार ही श्री गणेश जी ने कहा, सच्चे योग युक्त पुरुष के लक्षण तो और ही होते हैं। वे तृष्णा से मुक्त, दया में जगत का उद्धार करने वाले, हृदय स्थित और ब्रह्म को सदा ही सर्वत्र व्याप्त करने वाले और सर्वदा संतुष्ट रहने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में सोना, मिट्टी, पत्थर सब समान है। नरेश्वर, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में भी जो अभेद बुद्धि है, वही मेरे मत में उत्तम योग है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ में ही सब है। मैं ही सत्य, चित्त और आनंद रूप ब्रह्म हूँ। शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। और नरेश्वर, इस शरीर का वध होने पर भी वह अवध्य है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक में भी यही कहा गया है। पुष्पित लता के समान आपतरम्य अक्षरम अक्षयम सुकृतम भवति इत्यादि वेद वाक्यों से मोहित मूढ़ लोग यज्ञादि की ही प्रशंसा करते हैं। उससे अलग दूसरा कोई श्रेय साधन मानने को भी वे लोग तैयार नहीं होते। अतः स्वर्ग ऐश्वर्य की भोग बुद्धि में आसक्त वे स्वयं संसार के बंधन में पड़ते हैं। अतः सुनो, वर्णाश्रम धर्म युक्त कर्मों का अनुष्ठान करके मुझे अर्पण करने पर उसके पाप पुण्य रूप बीजांकुर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 42 से 46 तक कहा गया है। इस प्रकार आत्मनाम आत्मनात्मक आत्मनात् विवेक बुद्धि से युक्त पुरुष पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। यही योग विधि युक्त कर्मों में सच्ची कुशलता है। ऐसा योगी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गणेश गीता के अध्याय 1 श्लोक 53 से 64 तक ऐसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए गए हैं। वे ही बातें भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 53 से 71 तक बतलाई गई है। भूप यदि देव की अनुकूलता से वृद्धावस्था में भी ऐसी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वह भी जीवन मुक्ति को प्राप्त होगा। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त पुरुष कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इसमें निष्ठा को प्राप्त होकर वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कर्म योग नामक दूसरे अध्याय में श्री गजानन ने वरण्य को कर्म योग का उपदेश दिया। सांख्य सारार्थ नामक पिछले प्रथम अध्याय में ज्ञान का प्रकाश में मार्ग बतलाया गया था, परंतु केवल मार्ग देने देख लेना ही पर्याप्त नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है तथा श्रद्धा या भक्ति की भी उसमें आवश्यकता पड़ती है। गणेश गीता के पहले अध्याय में श्लोक 34 तथा 38 में कुछ विरोधाभास सा दिखाई देने से वर्ण्य भी
इस संबंध में अर्जुन जैसा ही प्रश्न किया। वरण्य ने भी इस संबंध में अर्जुन जैसा प्रश्न किया। प्रभु, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया है। अब यह निश्चय करके बताइए कि इन दोनों में कौन मेरे लिए कल्याणकारी है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भी ऐसा ही अनुरोध किया है। श्री गजानन ने कहा कि स्थिर स्वभाव वालों के लिए बुद्धि योग और अस्थिर स्वभाव वालों के लिए कर्म योग बताया गया है। विधि युक्त कर्म को आलस्य या विषाद से कोई त्याग देता है तो वह निष्क्रियता को नहीं प्राप्त होगा। कोई क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। माया के स्वभावानुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते हैं। कर्मेंद्रियों को रोक कर मन से विषयों का चिंतन भी निध निध कर्म है। अतः केवल परमेश्वर की प्रीति के लिए कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष और सच्चा कर्म योगी है। जो कर्म मेरे लिए किए जाते हैं वे कहीं और कभी कर्ता को बांधते नहीं है। वासना या फलासक्ति पूर्वक किया गया यह कर्म देहधारी को बलपूर्वक बांध देता है। मैंने ही सारे वर्ण और उनके धर्म एक साथ उत्पन्न किए हैं। वे ही धर्म कर्म यज्ञ हैं। इसमें इसे निष्काम बुद्धि से करने पर यह कल्प वृक्ष का फल देता है। भगवत गीता के भाव भी इसके समानार्थक हैं। उपरिनी दृष्ट गणेश गीता के श्लोक से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि युक्त कर्म को निष्काम भाव से केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से करना ही यज्ञ है। ऐसे यज्ञ का भी वर्णन भगवत गीता में आया है, वही गणेश गीता में भी उपलब्ध है। अपना धर्म गुण रहित हो तो भी दूसरे के सांगोपांग धर्म से उत्तम है। अपने धर्म में मर जाना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला है। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान गजानन ने भी अपने अवतार धारण के संबंध में वे ही बातें बतलाई जो भगवत गीता के चौथे अध्याय में कही गई हैं। गणेश गीता के वेद संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में योगाभ्यास तथा प्राणायाम के संबंध में जो विशेष बातें बतलाई गई हैं वे इस प्रकार है। प्राणायाम के 3 प्रकार है। 12 वर्णों के उच्चारण करने तक के समय तक जो प्राणायाम किया जाए वह लघु 24 वर्णों के उच्चारण का समय लेने वाला मध्यम तथा 36 वर्णों के उच्चारण का समय लेने वाला उत्तम प्राणायाम है। प्राणायाम का अभ्यास करने से भूत और भविष्य की बातों का ज्ञान होने लगता है। 12 उत्तम प्राणायाम होने तक चित्त स्थिर करने को धारणा कहते हैं। 2 धारणाओं को योग कहते हैं। इस योग का अभ्यास करने से साधक को त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होता है। योग वृत्ति प्रशंस योग नामक 5वें अध्याय में योगाभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल देश काल पात्र की चर्चा की गई है। जो संतप्त क्लांत थका मांदा व्याकुल भूखा अथवा व्यग्रचित्त हो वह योगाभ्यास न करे। जहाँ जल तीनों से जो स्थान व्याप्त हो, वायु अग्नि और जल तीनों से जो स्थान व्याप्त हो वहाँ कोलाहल है होता होगा। जो स्थान अधिक जीर्ण खंडर हो वहाँ और अग्नि युक्त गौशाला में जल के निकट कुएं के किनारे शमशान भूमि में नदी के दीवार पर मरमर ध्वनि से युक्त सूखे पत्तों की राशि पर जहाँ बांबी लगी हो ऐसे चतुष चैत्य वृक्ष के नीचे और पिशाच आदि के घिरे हुए स्थान में योग ध्यान परायण योग वेता पुरुष योगाभ्यास न करे। अपरिनिर्दिष्ट
स्थिति एवं देश काल को योगाभ्यास के लिए अयोग्य बताया है। अविहित रीति से योगाभ्यास करने पर लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है। इन दोषों इन इन दोष युक्त स्थानों का ज्ञान न होने से योग के साधक को शीघ्र ही स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, बहरापन, मंदता, आलस्य, ज्वर और जड़ता आदि दोष प्राप्त होते हैं। योगाभ्यासशाली पुरुष को इन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। इनकी अवहेलना करने पर स्मृति लोप आदि दोष निश्चय ही प्राप्त होते हैं। योगी को सदा संयमी रहना चाहिए। राजा वरण्य ने भी अर्जुन की तरह वही शंका प्रकट की कि यदि कोई योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है। उत्तर में भगवान गणेश ने कहा, ऐसा योगी अपने योग्यता अनुसार स्वर्ग के भोगों को भोग कर उच्च कुल में जन्म लेता तथा फिर योगाभ्यास करके मुझको प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वालों में से कोई भी नरक में नहीं पड़ता। इसी को भगवत गीता में इस प्रकार कहा गया है। बुद्धि योग नामक छठे अध्याय में कहा गया है, अपने किसी पूर्व सुकृत के कारण ही मनुष्य मुझे जानने की इच्छा करेगा। जिसका जैसा भाव होता है तदनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। अंतकाल में मेरी इच्छा करने वाला मुझ में मिलता है। मेरे तत्व को जानने वाला भक्तों का योग क्षेम ही चलाता है। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। यहाँ सगुण भक्ति को ही उपासना कहा गया है। जो मनुष्य ध्यान आदि, पंचामृत आदि तथा स्थान, वस्त्र, अलंकार, सुगंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबुल और दक्षिणा आदि उपचारों द्वारा भक्ति युक्त एकाग्र चित्त से मेरी अर्चना करता है, मैं उसका अभिष्ट पूर्ण करता हूँ। मेरा भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्ति भाव से मेरी पूजा करे अथवा सुस्थिर चित्त से मानसी पूजा करे या फल पत्र पुष्प मूल या जलादि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक मेरी अर्चना करे। तांत्रिक मानसी पत्र पुष्पादि ऐसे पूजा के 3 प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से पूजा करनी चाहिए, परंतु निष्काम भाव से की गई पूजा श्रेयस्कर है। मेरा द्वेष करते हुए किसी दूसरे देवता के प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी, परंतु वह विधि विरुद्ध है। ऐसा प्राणी दुख भोग कर रास्ते पर आ जाएगा। पूजा में भूत शुद्धि, प्राणायाम, न्यास, मंत्र जप एवं स्तोत्र पाठ अवश्य है। पूजा के अधिकारी सभी का है। पूजा में अधिकार सभी का है। मैं ही सारे विश्व में परिव्याप्त हूँ। जो मेरी इन विभूतियों को जानकर मेरी उपासना करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। लोक में जो जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु है वह मेरी विभूति है, ऐसा समझो। इसी के समानार्थक भाव भगवत गीता में भी प्राप्त होते हैं। विश्व रूप दर्शन योग नामक 8वें अध्याय में श्री गणेश ने भी भक्त वरण्य को विश्व रूप का दर्शन कराया है। जैसे समुद्र से उत्पन्न सारे जल बिंदु समुद्र में ही लीन होते देखे जाते हैं, वैसे ही अनेक विश्व भगवान गणेश के उस विशाल रूप में समाते ही जा रहे थे। वरण्य उस अनंत रूप से भयभीत होकर फिर उसी सौम्य रूप को दिखलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय पर गणेश जी ने सगुण रूप धारण किया और बतलाया कि सुगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य है। सगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य है। राजन, जो मेरा भक्त मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भक्ति रखते हुए प्रेम पूर्वक मुझ साकार ईश्वर का सेवन करता है वह मेरे लिए समादर के योग्य है।
क्षेत्र ज्ञात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञेय विवेक योग नामक 9वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्व रज तम आदि तीनों गुणों के लक्षण भी बतला दिए और संक्षेप में कह दिया। लोग जिस जिस रूप में मेरी उपासना करते हैं उनकी उत्तम भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उन्हें उसी उसी रूप में दर्शन देता हूँ। अब श्रीमद् भगवत गीता से इसकी तुलना करें। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में देवी आसुरी और राक्षसी ऐसी 3 प्रकार की प्रकृतियों के लक्षण बतलाए गए हैं, जबकि भगवत गीता में केवल देवी और आसुरी 2 ही प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। देवी प्रकृति के लक्षण अपे शून्य अक्रोध धैर्य तेज अभय अमात्य अमानित्व आदि है। जो मुक्ति प्रदान करते हैं। अतिवाद अभिमान गर्व भोगेच्छा आदि आसुरी स्वभाव के चिन्ह हैं, जो पहले भोग तथा बाद में दुख प्रदान करते हैं। निष्ठुरता मद मोह द्वेष क्रूरता चारण मरण आदि योग अविश्वास अपवित्रता निंदा भय एवं असत्य आदि राक्षसी प्रकृति के गुण हैं, जो नरक और दुख देने वाले हैं। पूर्वकृत पापों के कारण ही नार की जीव पुनः संसार में कुबड़े अंधे पंगु एवं दीनहीन होकर उत्पन्न होते हैं। नरेश्वर देववश नरक से निकलकर वे पृथ्वी पर कुबड़े जन्म के अंधे पंगु और दीन होकर हीन जातियों में जन्म लेते हैं। काम क्रोध लोभ और दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। अतः देवी प्रकृति का आश्रय लेकर मोक्ष का साधन करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक वाचिक और मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। ऋतुता ऋजुता श्रद्धा शोच शुद्धता ब्रह्मचर्य और देव द्विज पूजन आदि। कायिक तप है सत्य और प्रिय भाषण, वाचिक तप है एवं निष्कपटता समाधान शांति और दया आदि मानसिक तप के प्रकार हैं। 3 गुणों के संबंध के कारण भी तप के 3 प्रकार और होते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण यज्ञ दान ज्ञान कर्म कर्ता सुख इत्यादि के भी 3 भेद हो जाते हैं। इनमें सतवगुण श्रेष्ठ और मोक्षदायक है। चतुर्वर्णीय भी इन्हीं गुणों के आधार पर प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रत्येक के धर्म भी अलग अलग हैं। राजन अपने अपने कर्मों में लगे हुए ये 4 वर्णों के लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो मेरी कृपा से सुस्थिर परम पद को प्राप्त होते हैं। इसी भाव की झलक भगवत गीता में भी दिखलाई पड़ती है। जिस प्रकार भगवत गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ था, उसी तरह इन दोनों गीताओं के श्रवण का परिणाम भी भिन्न भिन्न हुआ। अर्जुन अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने को तैयार हो गए, परंतु राजा वरण्य पुत्र को राज्यभार सौंपकर वेग पूर्वक वन में चले गए। वहां उन्होंने योग का आश्रय ले मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस मुक्त स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया। जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरण्य भी उस ब्रह्म रूप में समा गए। प्रचार की दृष्टि से गणेश गीता का प्रचार अत्यल्प है, भगवत गीता का प्रचार अनंत गुना है। गणेश गीता पर भाष्य भी बहुत ही कम लिखे गए हैं, जबकि भगवत गीता पर लिखे गए भाष्यों की संख्या करनी कठिन है। इतना होने पर भी दोनों गीताओं की फलश्रुति एक ही है।
साधक इन दोनों में से चाहे भगवत गीता का आश्रय ले, चाहे गणेश गीता का, किसी भी गीता के अनुसार साधन भजन करने पर प्रत्येक साधक को समान प्रकार की ब्राही ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होगी। यह इसलिए कि दोनों का प्रतिपाद विषय एक ही है तथा विषय की प्रतिपादन शैली भी लगभग एक सी है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश प्रिय चतुर्थी व्रत महात्म्य एवं व्रत विधि। शिव पुराण की कथा है। श्वेत कल्प में चतुर्थी तिथि की श्रेष्ठता। शिव पुराण की कथा है। श्वेत कल्प में जब भगवान शंकर के अमोघ त्रिशूल से पार्वती नंदन दंडपाणि का मस्तक कट गया, तब पुत्र वत्सला जगजननी शिवा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्विनी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना प्रारंभ किया। प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब समस्त भय नाशिनी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उत्तर दिशा में से हाथी का सिर लाकर शिवापुत्र से के धड़ से जोड़ दिया। महेश्वर के तेज से पार्वती का प्रिय पुत्र जीवित हो गया। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देखकर त्रिलोक जननी शिवा अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय दयामयी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं ने वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय अत्यंत प्रसन्न देवादिदेव महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वर प्रदान करते हुए कहा, विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। तदंतर परम प्रसन्न भक्तवत्सल आशुतोष ने गणपति को पुनः वर प्रदान करते हुए कहा, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में प्रसन्नता के साथ प्रति मास तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह वह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। फिर व्रत की विधि बतलाते हुए सर्व सुहृद प्रभु पार्वती वल्लभ ने गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए किए गए व्रत उपवास एवं पूजन के महात्म्य का गान किया और कहा, जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। गणेश पुराण में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्यान्ह काल में भी आदि देव गणेश के पूजन का महात्म्य बताया गया है। कथा इस प्रकार है। गणेश दर्शन की तीव्र लालसा में शिवप्रिया लेखनाद्री के एक रमणीय स्थान पर गणेश का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष तक कठोर तप करने पर गुणवल्लभ गुणेश संतुष्ट हुए और पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके पुत्र के रूप में
अवतरित होने का वचन दिया। भाद्र शुक्ल चतुर्थी का मध्याह्न काल था। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र एवं से लग्न का योग था। 5 शुभ ग्रह एकत्र थे। जगजननी शिवा ने गणेश जी की षोडशोपचार से पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख अमित महिमा में कुंदड़ कुंद धवल षडभुज त्रिनयन भगवान गुणेश पुत्र रूप में प्रकट हो गए। भक्त सुखदायक परम प्रभु गणेश गुणेश की प्राकट्य तिथि होने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दया धाम गुणेश की वरदा तिथि प्रख्यात हुई। उस दिन मध्याह्न काल में भगवान गणेश की मृग मृन्मयी मूर्तिका की श्रद्धा भक्ति पूर्ण पूजा एवं मंगल मूर्ति प्रभु के स्मरण चिंतन एवं नाम जप का अमित महात्म्य है। वह पुण्यमय तिथि अत्यंत फल प्रदायिनी कही गई है। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने मुखारविंद से कहा है कि इस चतुर्थी व्रत निरूपण एवं महात्म्य गान शक्य नहीं। मुद्गल पुराण में भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुर से त्रस्त होकर देवताओं ने परम प्रभु गजानन से उसके विनाश की प्रार्थना की। दयाधाम गजमुख उस महान असुर के विनाश के लिए परम पावनी चतुर्थी को मध्याह्न काल में अवतरित हुए। इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यंत प्रतिप्रदायिनी हुई। तिथियों की माता चतुर्थी की उत्पत्ति, उनका तप और वर प्राप्ति। श्री गणेश को अत्यंत प्रिय परम पुण्यमयी को वरदा चतुर्थी की उत्पत्ति की पवित्रतम तथा कथा मुद्गल पुराण में प्राप्य है। वह अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। लोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अनंतर अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश का ध्यान किया। उसी समय उनके शरीर से परा प्रकृति महामाया तिथियों की जननी काम रूपिणी देवी प्रकट हुई। उन परम लावण्यवती देवी के 4 पैर, 4 हाथ और 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देखकर विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेवी ने सृष्टा के चरण कमलों में प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से उनका स्तुवन करने के अनंतर निवेदन किया। ब्रह्मांड नायक, मैं आपके शुभ अंग से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं। प्रभु, आपके पावन पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपा पूर्वक रहने के लिए स्थान और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। लोक सृष्टा ने श्री गणेश का स्मरण कर उत्तर दिया, तुम अद्भुत सृष्टि करो। और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्मा ने उन्हें श्री गणेश का वक्रतुंडाय हूम यह षडक्षर मंत्र दे दिया। महिमामयी देवी ने भगवान में वेद गर्भ के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव गजानन प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महाभागे, मैं तुम्हारे निराहार तपश्चरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। परम प्रभु की सुखद वाणी सुनकर महिमामयी माता ने हर्ष गद कंठ से उनका स्तुवन किया। इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक वाहन ने पुनः कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तुवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। साश्रु नयना देवी ने परम प्रभु गजानन के पावनतम चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया,
करुणानिधे आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। सामर्थ्य मुझे सृष्टि सर्जन की सामर्थ्य प्राप्त हो। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका कभी वियोग न हो। स्वीकृति सूचक ओम का उच्चारण कर परम प्रभु ने वर प्रदान किया। चतुर्विध फल प्रदायिनी देवी, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी। तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल होगा। निस्संदेह तुम मेरी जन्म तिथि होगी। तुम्हारे में तुम्हारे में व्रत करने वाले का मैं विशेष रूप से पालन करूंगा और इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं होगा। यह कहकर भगवान गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगी। सहसा उनका वाम भाग कृष्ण और दक्षिण भाग शुक्ल हो गया। महाभाग्यवती शुक्ल वर्णा अत्यंत विस्मित हुई। उन्होंने पुनः गणाध्यक्ष का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार नासिका से द्वितीया, वक्ष से तृतीया, उंगली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दशमी, कंठ से एकादशी, पैर से द्वादशी, स्तन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी और मन से पूर्णिमा तथा जीवा से अमावस्या तिथि प्रकट हुई। सभी तिथियों सभी तिथियों सहित दोनों चतुर्थियों ने भगवान गजमुख के ध्यान और नाम जप के साथ तपश्चरण प्रारंभ किया। इस प्रकार उनके एक वर्ष तक तप करने पर भक्त वत्सल प्रभु विघ्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले, वर मांगो। शुक्ल चतुर्थी ने आदि देव गजमुख के चरणों में प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका उपास स्थान हूँ और आप मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करें। दया में गजमुख ने वर प्रदान किया। तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। अतएव मध्याह्न काल में शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरे भक्त जन सदा तुम्हारा व्रत करेंगे। जो निराहार रहकर मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म भोग समाप्त हो जाएगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हारा नाम वरदा होगा। इतना कहकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए और भगवती शुक्ल चतुर्थी का वरदा नाम प्रख्यात हुआ। वे श्री गणेश को अत्यंत प्रिय हुई। इस प्रकार व्रत के साथ श्री गणेश की उपासना कर पंचमी को सविधि पारण करने से निश्चय ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। व्रती की प्रत्येक कामना पूरी होती है और अंत में वह अतिशय सुखदायक गणेश धाम को प्राप्त होता है। इसके अनंतर भगवान गणपति ने रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंचकर कहा, महाभाग्यवती, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। निधन विघ्न निधन प्रभु के दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर
भगवती कृष्ण चतुर्थी ने उनके मंगलमय चरणों में प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की, फिर उनका स्तवन कर निवेदन किया। मंगलमय लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझे से आपका वियोग कभी न हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दें। कृष्ण चतुर्थी की श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाणी से प्रसन्न हो महोदर ने वर प्रदान करते हुए कहा, महातिथे, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। चंद्रोदय होने पर तुमने मुझे प्राप्त किया है, अतएव चंद्रोदय व्यापनी होने पर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय होगी। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग कर उपासना करने वालों का संकट हरण करो। उस दिन व्रतो व्रतोपवास करने वालों को तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करोगी। उनकी समस्त कर्म राशि ध्वस्त हो जाएगी और वे निश्चय ही इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो मेरे दुर्लभ धाम में जाएंगे। संकष्ट संकष्ट हारिणी देवी, निस्संदेह मेरी कृपा से तुम सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाली होगी। उस दिन यदि मेरा व्रत निराहार रह कर करें, दूसरे लोग रात्रि में चंद्रोदय होने पर मेरा पूजन कर ब्राह्मण की साक्षिता देकर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजन के अनंतर उस दिन श्रावण में लड्डू और भाद्र में दधी का भोजन करना चाहिए। व्रती अश्वनी में निराहार रहे, कार्तिक में दुग्धपान, मार्गशीर्ष में जलाहार और पोष में गौमूत्र लेना चाहिए। माघ में श्वेत तिल, फाल्गुन में शकरा, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में पद्म बीज कमल गट्टा, ज्येष्ठ में गौघृत और आषाढ़ में मधु का भोजन करना चाहिए। महिमामयी चतुर्थी व्रत करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है, समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं तथा भगवान गणेश की कृपा से परमार्थ की भी सिद्धि होती है। अतएव यदि संभव हो तो प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत और उपवास सहित श्री गणेश जी का पूजन करें, और यदि यह संभव न हो तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, बहुला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा और माघ कृष्ण चतुर्थी तिल का व्रत कर लें। रविवार या मंगलवार से युक्त चतुर्थी तिथि का अमित महात्म्य है। इस प्रकार की एक चतुर्थी व्रत का सविधि पालन करने से वर्ष भर की चतुर्थी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की प्राय सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली हैं और उनमें चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी में व्रत की पूजा का विधान दिया गया है। यदि दोनों ही दिन चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी हो तो तृतीया से विधा विधा पर्वा का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मात्र विधा गणेश्वर गणेशरे गणेश्वरे गणेश्वर के व्रत में मात्र तिथि तृतीया से विदा चतुर्थी ग्रहण की जाती है। यह वचन मिलता है यदि दोनों ही दिन चंद्रो चंद्रोदय व्यापनी न हो तो परा चतुर्थी लेनी चाहिए। व्रतराज, यदि वह दो दिन चंद्रोदय व्यापनी हो या न हो तो मातृविधा प्रशस्त्य
के अनुसार पूर्वविधा लेनी चाहिए। व्रत परिचय। अन्य विद्वानों का मत है कि तृतीया युक्त चतुर्थी इस व्रत के लिए श्रेष्ठ अवश्य मानी गई है, किंतु जब सूर्यास्त होने के पहले तृतीया में 6 घड़ी चतुर्थी का प्रवेश होता हो, पहले दिन चंद्रोदय काल में तिथि का अभाव होने पर दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। इस विषय में धर्म शास्त्रीय निर्णय इस प्रकार है। संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्राह है। यदि 2 दिन चतुर्थी हो और दूसरे दिन की ही चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि दोनों दिन चंद्रोदय व्यापनी तिथि हो तो पहले दिन की तृतीया युक्त चतुर्थी को ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। यदि दोनों ही दिनों में की चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी न हो तो दूसरे दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए। गणेश कोश। वर्ष भर में चतुर्थी व्रतों की संक्षिप्त विधि और उनका महात्म्य। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा कर ब्राह्मण को सुवर्ण की दक्षिणा देने पर मनुष्य संपूर्ण देवताओं से वंदित हो शिरा शिराधिशायी श्री विष्णु के सुखद लोक में जाता है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनत पत्रों दोनों के पत्तों से गणेश जी का पूजन करके मनुष्य सुख भोग प्राप्त करता है। वैशाख मास की चतुर्थी को संकर्षण गणेश की पूजा कर ब्राह्मणों को शंख का दान करना चाहिए। इससे इसके प्रभाव से मनुष्य संकर्षण लोक में कल्पों तक सुख प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश की पूजा कर ब्राह्मणों को फल मूल का दान करने से व्रती स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ चतुर्थी को सती व्रत नामक एक दूसरा श्रेष्ठ व्रत होता है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से स्त्री गजमुख जननी शिवा के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद प्राप्त करती है। आषाढ़ मास की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की प्रीति पूर्वक पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। रथंतर कल्प का प्रथम दिन होने से आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा उत्तम व्रत होता है। उस दिन मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक मंगल मूर्ति गणेश की सविधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर लेता है जो देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। श्रावण मास की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर मंगल में श्री गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, फिर आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनकी भक्ति पूर्वक पूजा कर लड्डू का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। व्रत पूरा होने पर व्रती स्वयं भी प्रसाद स्वरूप लड्डू खाए और फिर रात्रि में गणेश जी का पूजन कर पृथ्वी पर ही शयन करे। इस व्रत को करने वाले मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उन्हें गणेश जी का पद प्राप्त हो जाता है। त्रिलोक्य में इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति सौर पुराण का व्रत करना बताया गया है। उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सिंहासनस्थ चतुर्भुज एक दंत गजमुख की वर्णमयी मूर्ति का निर्माण कराएं और सोने की ध्रुवा बनवाएं। तदंतर सर्वतोभद्र मंडल पर कलश स्थापन करके उसमें सोने की ध्रुवा लगाकर उस पर
गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी को अरुण वस्त्र से विभूषित कर सुगंधित पत्र पुष्प आदि से उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। आरती स्तवन प्रणाम और परिक्रमा कर अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार 3 या 5 वर्ष तक व्रत पालन से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद चतुर कृष्ण चतुर्थी को बहुला सहित गणेश की गंध पुष्प माला और ध्रुवा आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजा कर परिक्रमा करनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान करने की स्थिति न हो तो बहुला गौ को प्रणाम कर उन उसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली स्वस्थ गाय का दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों को सुखद भोगों की उपलब्धि होती है। देवता उनका सम्मान करते हैं और अंत में वे गोलोक धाम की प्राप्ति करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का मध्याह्न में प्राकट्य हुआ था, अतः इसमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि ही ली जाती है। सर्वप्रथम एकाग्र चित्त से सर्वानंद प्रदाता सिद्धि विनायक का ध्यान करें। फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके 21 नाम लेकर 21 पत्ते समर्पित करें। उनके प्रत्येक नाम के साथ नमः जुड़ा हो। वे 21 नाम और पत्ते इस प्रकार हैं। सुमुखाय नमः कहकर शमी पत्र अर्पित करें। गणाधीशाय नमः कहकर भंगेरिया भंगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमः कहकर बिल्व पत्र, गजमुखाय नमः कहकर दुर्वा दल, लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता, हर सुनवे नमः कहकर धतूरे का पत्ता, शुभ्र कर्णाय नमः कहकर तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता, गुहा गुहा ग्रजाय नमः कहकर अपामार्ग का पत्ता, एक दंताय नमः कहकर वन भंटा या फटकटैया का पत्ता, हेरम्बाय नमः कहकर सिंदूर सिंदूर चूर्ण या सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः कहकर तेजपात, सर्वे सर्वेश्वराय नमः कहकर अगस्त्य का पत्ता, विकटाय नमः कहकर कनेर का पत्ता, हेम तुंडाय नमः कहकर अश्मात पत्र या कदली पत्र, विनाकाय नमः कहकर आग का पत्ता, कपिलाय नमः कहकर अर्जुन का पत्ता, वटवे नमः कहकर देवदारू का पत्ता, भालचंद्राय नमः कहकर मरुओं का पत्ता, सुराग्रजाय नमः कहकर गांधारी पत्र और सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी पत्र प्रीति पूर्वक समर्पित करें। इससे श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अनंतर 2 ध्रुवा दल लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ाना चाहिए। फिर नैवेद्य के रूप में 5 लड्डू उन दया सिंधु प्रभु गजमुख को अत्यंत प्रेम पूर्वक अर्पण करें। तदंतर आचमन कराकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बार बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए विसर्जन करना चाहिए। समस्त सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत एवं गणेश पूजन करने वालों को लौकिक एवं पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इस तिथि की रात्रि में चंद्र दर्शन का निषेध है। चंद्र दर्शन करने वाले मिथ्या कलंक के भागी होते हैं।
अश्वनी शुक्ल चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपरदिश विनायक की भक्ति पूर्वक पूजा का महात्म्य है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करकच करक चतुर्थी, करवा चौथ या का व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। इस दिन व्रती के लिए प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्राभूषणों से विभूषित हो गणेश जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने का विधान है। पवित्र चित्त से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पकवान से भरे हुए 10 करवे परम प्रभु गजानन के सम्मुख रखें। संपूर्ण समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें कि करुणा सिंधु कपरदीश कपर्दी गणेश आप मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर सुवासिनी स्त्रियां और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन कर्वों को बांट दें। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश का स्मरण चिंतन एवं नाम मंत्र का जप करते रहना चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए स्वयं मिष्ठान भोजन करना चाहिए। इस व्रत को 12 और 16 वर्षों तक करना चाहिए। तदंतर इसका उद्यापन करें। इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे छोड़ सकती है, अन्यथा सुख सौभाग्य के लिए स्त्री इसे जीवन पर्यंत कर सकती है। स्त्रियों के लिए इसके समान सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य व्रत नहीं है। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी की कृष्ण चतुर्थी संज्ञा है। स्कंद पुराण इससे लेकर 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखकर देव देव गजमुख का प्रीति पूर्वक पूजन करें। उस दिन एक दिन में एक वर्ष एक समय भोजन एक दिन एक भुक्त एक दिन में एक समय भोजन करे और दूसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को केवल रात्रि में एक बार भोजन करे। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को आयचित बिना मांगे मिला हुआ अन्न एक बार खाकर रहे और फिर चौथे वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को सर्वथा निराहार रहकर गणेश जी का स्मरण करे, चिंतन भजन एवं अत्यंत प्रीति पूर्वक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हुए 4 वर्ष पूरे होने पर अंत में व्रत स्थान स्नान करें। उस समय व्रत करने वाला मनुष्य गणेश जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाए। यदि स्वर्ण मूर्ति बनवाने की क्षमता न हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण से ही गणपति की प्रतिमा बना ले। फिर विविध रंगों से भूमि पर पद्म पत्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर चावल से भरा तांबे का पात्र रखे। उक्त चावलों से भरे पात्र पर 2 वस्त्र रखकर उस पर गणेश जी को विराजमान करे। इसके बाद गंधादि उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन दया में देव की पूजा करनी चाहिए। फिर मोदक प्रिय मंगल विग्रह गणेश जी को संतुष्ट करने के लिए उन्हें नैवेद्य के रूप में लड्डू समर्पित करें। प्रणाम परिक्रमा एवं प्रार्थना के अनंतर संपूर्ण रात्रि गीत वाद पुराण कथा एवं गणेश जी के स्तवन और नाम जप के साथ जागरण करने का विधान है। अरुणोदय होने पर स्नान आदि दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक तिल चावल और जौ पीली सरसों घी और खांड से मिली हवन सामग्री का विधि पूर्वक होम करे। गण गणाधिप कुष्मांड त्रिपुरांतक लंबोदर एक दंत रुक में दंष्ट विघ्न ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य हुताशन गंध गंधमादि तथा परमेष्टि इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और उससे उसमें नमः पद लगाकर अग्नि में एक एक आहुति दे। इसके बाद वक्रतुंडाय हूम इस मंत्र से
160 आहुतियां दे। तदंतर विभूतियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। फिर दिक्पालों की पूजा करके 24 ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक लड्डू और खीर भोजन करवाएं। आचार्य को दक्षिणा के साथ सवत्सा गौ का दान कर दूसरे ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करें। तदुपरांत उन्हें आदर पूर्वक विदा करना चाहिए। फिर स्वजन बंधुओं के साथ स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। इस महिमा में व्रत का पालन करने वाले मनुष्य दया सिंधु गणेश जी के प्रसाद से इस लोक में उत्तम भोग भोगते और परम लोक परलोक में भगवान विष्णु के सायुज्य के अधिकारी होते हैं। पौष मास की चतुर्थी को भक्ति पूर्वक विघ्नेश्वर गणेश जी की पूजा और प्रार्थना कर एक ब्राह्मण को लड्डू का भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले पुरुष के यहाँ धन संपत्ति का अभाव नहीं होता। माघ कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट व्रत कहा गया है। उस दिन प्रातः काल स्नान के अनंतर देव देव गजमुख की प्रसन्नता के लिए व्रतोपवास का संकल्प करके दिन भर संयमित होकर श्री गणेश का स्मरण चिंतन एवं भोजन करते रहना चाहिए। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। पहले उक्त मृण्मयी मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करें। तदंतर षोडश उपचार से उनका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर मोदक या गुड़ के बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पित करें। आचमन कराकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। अर्घ्य प्रदान। तदंतर शांत चित्त से भक्ति पूर्वक गणेश मंत्र का 21 बार जप करें और फिर भगवान गणेश को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र इस प्रकार है। समस्त सिद्धियों के दाता गणेश, आपको नमस्कार है। संकटों को हरण करने वाले देव, आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर पूजित देवेश, आप अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। इन दोनों श्लोकों के साथ संकष्ट हरण गणपते नमः, संकष्ट हरण गणपति के लिए नमस्कार है, 2 बार बोलकर 2 अर्घ्य देने चाहिए। इसके अनंतर निम्नांकित मंत्र से चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी को अर्घ्य प्रदान करें। तिथियों में उत्तम गणेश जी की प्यारी देवी, आपके लिए नमस्कार है। आप मेरे समस्त संकटों को नष्ट करने के लिए अर्घ्य ग्रहण करें। चतुर्थी तिथि की अधिष्ठात्री देवी के लिए नमस्कार है। मैं उन्हें यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात वर्त चंद्रमा का गंध पुष्पादि से विधिवत पूजन करके तांबे के पात्र में लाल चंदन कुश ध्रुवा फूल अक्षत शमी पत्र दधि और जल एकत्र करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। गगन रूपी समुद्र के में गगन रूपी समुद्र के माणिक्य दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम और गणेश के प्रति रूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम कर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट कर उनकी अनुमति से स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। इस परम कल्याणकारी संकष्ट व्रत और के प्रभाव से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाता है और उसके सम्मुख कभी कष्ट उपस्थित नहीं होता। इस व्रत को वक्रतुंड चतुर्थी, भविष्योत्तर
भी कहते हैं। इस व्रत को माघ मास के आरंभ करके माघ मास से आरंभ करके हर महीने के महीने में करे तो संकट का नाश हो जाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करें और पंचमी को तिल का भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य निर्विघ्न सुखी जीवन व्यतीत करता है। गम स्वाहा यह मूल मंत्र है। गाम नमः आदि से हृदय आदि न्यास करें। आगे छोल काय कहकर गणेश का आवाहन करें। गच्छोलकाय कहकर विसर्जन करें। इस प्रकार आदि में गकार युक्त और अंत में उल का शब्द युक्त मंत्र से उनके आवन आदि कार्य करें। गंधादि उपचारों से सविधि गणपति का पूजन करें। उन्हें नैवेद्य रूप में लड्डू अर्पण करें। फिर आचमन प्राणायाम और परिक्रमा आदि इसके अनंतर इस गणेश गायत्री का जप करें। ओम महो महोलकाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अग्नि पुराण। इस व्रत की बड़ी महिमा है। इस तिथि को गौरी व्रत भी किया जाता है। इस दिन योगिनी गणों सहित गौरी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों विशेषतः स्त्रियों को कंद पुष्प कुमकुम लाल सूत्र लाल फूल महावर धूप दीप गुड़ अदरक गुड़ खीर नमक और पालक आदि से भगवती गौरी का प्रीति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों एवं उत्तम ब्राह्मणों की पूजा का भी विधान है। तदंतर प्रसन्न मन बंधु बांधवों सहित समय भी स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस गौरी व्रत के प्रभाव से सौभाग्य एवं आरोग्य की वृद्धि होती है। कुछ लोग इसे टुंडी व्रत, कुंड व्रत, ललिता व्रत और शांति व्रत भी कहते हैं। इस पुण्यमय तिथि के स्नान दान जप और होम आदि शुभ कर्म आदि देव गजवदन की कृपा से सहस्त्र गुणे फलदायी हो जाते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्थी को मंगलमय टुंडी राज व्रत बताया गया है। उस दिन व्रतोपवास के साथ गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करें। तदंतर वह मूर्ति ब्राह्मण को दान कर दें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन तिलों से ही दान होम और पूजन आदि करें। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रती स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से समस्त संप्रदायों की वृद्धि होती है और मनुष्य गणेश जी की कृपा से सहज ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को मनोरथ चतुर्थी कहते हैं। आराधना की विधि यही है। पूजन उपरांत नत व्रत का विधान है। इस प्रकार 12 महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रत करते हुए वर्ष भर के बाद उस स्वर्ण मूर्ति का दान करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। अग्नि पुराण में इसको अविघ्ना चतुर्थी की संज्ञा दी गई है। जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार को युक्त हो वह विशेष फलदायिनी होती है। उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। उस दिन गणेश जी का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। अमित महिमामयी चतुर्थी व्रत के पूजा के अंत में चतुर्थी व्रत कथा श्रवण की बड़ी महिमा गाई गई है। पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में परंपरागत कुछ लोक कथाएं भी कही सुनी जाती हैं। वे सभी भगवान गणेश की प्रीति प्रदान करने वाली है। परम महिमामयी अंगारक चतुर्थी की
महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। वह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने उनके शस्त्र धारण कर रखे थे अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अभ्युदय स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तुवन किया। वृद्ध प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्य पूर्ण कठोर तप एवं स्तुवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रसन्न पुत्री पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया में मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभो, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव वह यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर इस दिन जो भी व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सघ सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख से वर प्रदान कर दिया। गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगलवार को वर देते मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है। इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। गजमुख अंतर ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें दशभुज गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होंगे। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई।
यह पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परस्परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रैताप निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्य जम्बू और वन्य फूलों से ही नहीं दुर्वा के दो दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। जन्म जरा मृत्यु का सदृढ़ सुदृढ़ पाश नष्ट कर अपना दुर्लभतम परमानंद पूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।